थर्मोडायनामिक्स बहुत लंबा चलेगा बच्चों। 12th स्टार्ट होने से पहले अभी बहुत सारा टाइम है हमारे पास। कृपया करके थर्मोडायनामिक्स, एसएचएम और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा पकड़ने का ट्राई करो। फिजिक्स में पूरा पकड़ना आसान है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर, जो भी आप पेपर वाले हो, पीसीएम वाले हो तो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस, पीसीबी वाले हो प्रीवियस ईयर नीट, एनसीईआरटी पूरा बनाओ। 22 दिन टाइम है, क्वेश्चंस पूरा का पूरा बना हुआ रहेगा। तो ये अफसोस नहीं रहेगा 12th में जाके कि हम 11th पूरा ठीक से कवर नहीं किए, अभी टाइम है। ये हमारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन है क्या? गिवन एक पीवी डायग्राम है, रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये थर्मोडायनामिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विथ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, ओके। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल इज, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल इज, एक कंप्लीट साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ हीट सोर्स में से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन लिखते लिखते सुनेंगे आप लोग। जेईई मेंस का एग्जाम का आप लोग सुन रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहा है। अब बहुत बच्चों को अफसोस हो रहा है कि पढ़ लेते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। यही आपके साथ भी होगा। इस वजह से इस बहानाबाजी में नहीं रहना कि ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, होते तो ये होता। उससे अच्छा क्वेश्चन बनाते चलो, रिवाइज करते चलो, एनसीईआरटी अंडरलाइन करो, प्रीवियस ईयर जेईई नीट जितना हो सके बनाते चलो। नहीं तो यही बोलोगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होता तो वो होता, वो किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 12th स्टार्ट होने से पहले 11th के जितना चैप्टर हो सके पकड़ने का ट्राई करो। ठीक है, ये क्वेश्चन एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है, साइक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। कितना हीट सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया है, ये जो गैस है आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, वो बताना है। ठीक, हीट अगर सोर्स से लिया तो क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव? यहीं से थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हुआ था। बताओ, लिए हैं सोर्स से तो क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कहां कहां पर होगा, केवल वही बताना है। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स लिए हो तो इसमें से कहां कहां पर हीट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सिर्फ ये पता लगाओ। और हीट इज एनर्जी, एनर्जी के स्केलर क्वांटिटी पर जोड़ देने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कहां कहां पर आएगा। इन प्रोसेस ए बी, कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोकोरिक है। क्यू निकालना है, कुछ नहीं आता हमें क्यू कैसे निकाला जाता है। हम लोग निकालते हैं कितना मोल दिया हुआ है, ऑपरेटिंग विद एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस नहीं दिया हुआ है, एक ले लो 1, और ये आइसोकोरिक मतलब यहाँ पे CV आएगा इंटू DT। अरे समझ, CV मोनोएटॉमिक गैस का CV कितना था, सोच के बताओ। 3R/2। ठीक है, और ये DT, ये मेरे को नहीं आ रहा बनाने। पीवी डायग्राम में टेम्परेचर कैसे निकाला जाता है मेरे को आइडिया नहीं, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। मेरे को नहीं आ रहा ये कैसे बनाना है। पीवी डायग्राम में टेम्परेचर कैसे बनाते हैं मेरे को नहीं आता है। तो तुम्हें मालूम होगा क्या करते हैं इसमें। इतना धीरे बोलने पर काम नहीं चलेगा। आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, ये DT में फंसे हुए, इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बताओ जल्दी बोलो, तुम ही, तुम्हारा ही एग्जाम है 1 साल के अंदर, मेरा नहीं है। P इंटू dV/dt, V इंटू dP/dt इक्वल टू T का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में 1। ये आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में ये वाला 0 होगा, तो ये DT बराबर कितने, ये 0 हो गया, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। सो दिस इज लाइक DT बराबर, बोलो बोलो, DT बराबर आएगा V dP/R। तो V कांस्टेंट वाला वॉल्यूम कितना है इसमें, V0। DP चेंज इन प्रेशर, यहां से आता चेंज इन प्रेशर, P0 होगा, P0 से 2P0 तो पॉजिटिव वाला चेंज इन प्रेशर हुआ बाई R, है ना। इसको यहां पर ले जाकर के स्लॉट कर देते हैं। तो पहला वाला जो आ रहा है 1 3R/2 DT के जगह पर P0 V0 बाई R, ये दोनों कट जाएगा। तो दिस इज लाइक 3/2 टाइम्स ऑफ P0 V0। ये सिर्फ AB में आ रही है, प्लस आ रहा है। ये Q प्लस आने का मतलब है ये हीट लिए हैं सोर्स से। ठीक है, ये वाला AB सही है, मतलब AB में कुछ बात बनेगा। BC में देखते हैं, यहाँ लिखने पर आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, तुम लोग बोलो। इन प्रोसेस BC कौन सा, आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का क्यू मेरे को आता नहीं है निकालने।
सीधा 1 मोल Cp इंटू dt से निकालेंगे। Cp जो है वो मोनो एटॉमिक गैस का 5R/2 होता है। dt का उपाय अभी लगाएंगे Pv बराबर RT लिख करके, Pv बराबर RT को डिफरेंशिएट कर देंगे, P इंटू dV/dt प्लस V इंटू dT/dt इक्वल टू R। ये कांस्टेंट प्रेशर का क्वेश्चन है, ये वाला 0 हो जाएगा। इससे dt बराबर बैठेगा P dV/R। P कितना है इसका P, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है यहाँ से, चेंज इन वॉल्यूम प्लस V नॉट ही हो रहा है बाई R। इसको उठा के यहाँ पर लेके चलते हैं। ये जो Q2 आता है ये आता है 5R/2 2P नॉट, ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ P नॉट V नॉट। ठीक है, क्योंकि यही का क्वेश्चन है, स्कूल का क्वेश्चन नहीं है, तो आगे मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आप लोग मुझसे लोग अबव एवरेज है, ये भी पॉजिटिव आया, ये हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स आया। अगर ये ए भी पॉजिटिव आया था तो ये CD कंफर्म है कि निगेटिव आएगा, निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ए भी पॉजिटिव आया तो सब ऐसे करेंगे CD, बट ये जो CD है क्योंकि इसमें प्रेशर घट रहा है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। और Q का वैल्यू माइनस आने का मतलब है वो हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स नहीं होगा, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसमें निकाल के कोई फायदा नहीं है, ये निगेटिव ही आता है, ये वाला भी निगेटिव आता है। इस क्वेश्चन में काम नहीं है, सिर्फ तुमसे अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स पूछा, ये दोनों नहीं होता। इन दोनों में हीट जो है वो रिलीज हो जाता है सिस्टम, मतलब गैस में से, गैस को लेता नहीं, हीट गैस छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? निकाल के देखना तो निकालो, माइनस मान आएगा, टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। सबको तो नहीं, जिनको आ रहा होगा। तो ये क्यू नेट कितना आ जाएगा, क्यू नेट नहीं, एक्सट्रैक्टेड पूछा, नेट पूछता तो सब निकालते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, और तुमसे सिर्फ एक्सट्रैक्टेड कितना हुआ वो पूछा जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वाला कितना कितना था, 3/2 P नॉट V नॉट था, और एक यहाँ पर ये 5 P नॉट V नॉट। एलसीएम में इसके बाद वाला दोनों माइनस में आएगा, 13/2 P नॉट V नॉट, 13/2 P नॉट V नॉट, ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ये ट्रिपल 12 का क्वेश्चन है, और सब तरह का क्वेश्चन याद करना है। क्यों नहीं लिया माइनस वाला वो हिंदी में कहीं पर लिख लेना। इन दोनों पे Q का वैल्यू माइनस आता, Q का वैल्यू माइनस आने का मतलब सोर्स से हीट लिए नहीं होते, सोर्स पर हीट छोड़ दिए होते, तभी उसका आंसर माइनस आता। फोन बाद में चलाना, अभी क्वेश्चन लिखो। सेम क्वेश्चन एक बार और लिखेंगे बच्चों। हीलियम गैस गोज थ्रू, अब देखो हीलियम गैस है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। हीलियम कौन सा गैस होगा, मोनो एटॉमिक है। हीलियम जो है वो नोबल गैस है, नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, गोज थ्रू आप साइक्लिक प्रोसेस, वही पिछले ही वाला डायग्राम आप लोग को दोबारा बनाना है, ABCD एज शोन। अभी साइकिल का एफिशिएंसी निकालना है। अब एफिशिएंसी कल परसों जब हीट इंजन कार्नोट साइकिल पढ़ रहे थे तब बताया था, ये कार्नोट साइकिल पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ हीट इंजन, तभी इसका एफिशिएंसी पूछ रहा है ना। एफिशिएंसी सिखाया था आपको कैसे निकालते हैं, कभी भी किसी का भी एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, W नेट बाई Q इनसाइड। Q बोलने में भूल जाओगे, बहुत दिक्कत। एफिशिएंसी किसी का भी हो, दिस इज W नेट बाई Q इनसाइड। इनसाइड मतलब कहां से इनसाइड लिया, सोर्स से। सोर्स से लिया तो सिर्फ वही वाला Q लेंगे जिसका वैल्यू पॉजिटिव आता हो, जो कि पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके रखे, तो दोबारा मैं नहीं कर रहा। वैसे ये एक अलग जेई का एक क्वेश्चन है, तुम्हें तो शुरू से ही करना पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम में, बट ये मेरा पिछले ही वाला डायग्राम है तो मैं दोबारा से नहीं कैलकुलेट करने वाला। W नेट का बंदोबस्त करते हैं, कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में W नेट कैसे निकालते हैं, सिर्फ एरिया निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं। जो एरिया आ रहा है वो, ये एरिया रेक्टेंगल टाइप का है तो बस इसका एरिया से W नेट निकल जाएगा। सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा कर सकते हैं। तो इसका W कैसे निकलेगा, इसका एरिया, लेंथ हो गया V नॉट और ब्रेड्थ भी हो गया P नॉट। Q इनसाइड पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, यहाँ पर Q इनसाइड है और यहाँ पर Q इनसाइड है, यहाँ Q निकलता है, यहाँ Q निकलता है, ये पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो कितना आया था दोनों को जोड़ करके, 13/2, और परसेंटेज का क्वेश्चन है तो इंटू 100 भी होगा, ये दोनों कट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, 200 बाई 13%, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 15.4%। ये क्वेश्चन है, एक बार कर लेना, 13 सही है। दिस इज 2013, और ये 12 और 13 इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि दोनों में सेम क्वेश्चन आएगा। जो 12 वाला पढ़ के गया होगा उससे क्वेश्चन तो जरूर बन गया होगा, और ये क्वेश्चन चला हुआ क्वेश्चन है चैप्टर से, ये चला हुआ क्वेश्चन है डायग्राम का, ये आ जाता है क्वेश्चन। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को ये जानना है कि CD और AD को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी Q एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स लिखा हुआ था इसलिए नहीं लिए। इसमें भी एफिशिएंसी का बात हो रहा है, एफिशिएंसी बराबर W नेट बाई Q इनसाइड का ही जरूरत पड़ता है, इसलिए नहीं ले रहे। मेरे बोलने पर ऐसा नहीं कि उस दोनों को काट दो, इन दोनों क्वेश्चन में काम नहीं पड़ा, अगले में हो सकता है काम पड़ जाए, इन दोनों क्वेश्चन में काम नहीं था। ये मेंस 13 का है, उसको मेंशन करके रखोगे। सेम डायग्राम पर दो क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5.6 लीटर्स ऑफ हीलियम, ये सबके नीचे लाइन खींच लिया करो। 5.6 liters of helium at STP is adiabatically compressed to, कंप्रेस करके कहां पर लेके गए हैं इसको 0.7 लीटर्स पर। एडियाबेटिक प्रोसेस है, यहां पर मोर देन इनफ हिंट है क्वेश्चन को बनाने का। टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू बी T1, इनिशियल टेम्परेचर को ले लिए कितना T1 है। द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, अभी स्कूल एग्जाम का तैयारी किए थे तो उसमें बताया गया था वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस का प्रूफ दैट आता है, स्कूल एग्जाम में आया भी है केवी से लेकर के एपीएस तक सब में। आप में से तो ज्यादातर लोग अब स्कूलिंग वाले हैं नहीं, आपको उसका प्रूफिंग का क्या ही करोगे, फॉर्मूला बताओ वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस का कितना था। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, हाँ आर टी क्या था 1 by अच्छा 1 by गामा माइनस 1 इंटू आर। अरे देख के बताओ ना, आपने समझ लो मैं झापड़ से उठ जाऊंगा, देख के बताओ जो लिखवाया जाए वही बोला। आर इंटू T1 माइनस T2 और 1 बाई गामा माइनस 1, इतना ही है ना। एक बार चेक करो, उल्टा उल्टा बता दोगे साला गलत पलट सब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा सोच लेते हैं, यही होता है। अब जो काम का चीजें वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में T1 ही है, गामा का उपाय करते हैं। हीलियम कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक का गामा का वैल्यू देख के बताओ 5/3 होता है। T1 मालूम है, गामा मालूम है, आर के फॉर्म में ही आंसर दिया होगा। ठीक है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अभी सिर्फ T2 निकालने का। तो इसके लिए अब हम लोग ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस याद करते हैं। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस में 3 फॉर्मूला लिखवाया गया है। हमें पीवी का पावर गामा वाले से बनेगा नहीं, तो टीवी वाला चाहिए होगा। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या था, पीवी टू द पावर, देख के बताओ गामा माइनस 1, मतलब दो अलग अलग प्रोसेस है, तो उस हिसाब से T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। T1 का नाम T1 है, V1 कितना है 5.6। अरे समझ, ये V2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। V2 कितना था 0.7, और दोनों पे पावर था गामा माइनस 1। गामा इसका कितना बताए हो 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 कितना होता है। अरे समझ, अरे बनेगा क्वेश्चन, तुम ही लोग में से कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, बाकी लोग तमाशा करेंगे। 8 बार में कटता है ये, आगे बोलो आगे 4 हो गया ये। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये कट जाता है, तो ये T2 बराबर 41 हो गया। अरे समझ में, फॉर्मूला में डालो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस 1 बाई गामा की जगह पर माइनस 1 इंटू आर इंटू T1 माइनस T2। ये ऐसे T1 माइनस 4T1 नहीं होगा एक्चुअली में, ये T1 माइनस T2 थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब T1 माइनस T2 नहीं था, T फाइनल माइनस T इनिशियल था। T1 T2 तो लिखे थे वहां पर। अरे हाँ भाई देखो ना, उसमें लिमिट लगाया गया था, एक बार देख लो। T फाइनल माइनस T इनिशियल था, देख लो जल्दी देखो। T1 T2 तो तुम लिखे थे, उतना टाइम नहीं लगा। दिस इज 4T1 माइनस T1, मतलब भाई T2 माइनस T1। अरे समझ ना, T1 T2 रटना नहीं है, फाइनल माइनस 5/3 माइनस 1, ये कितना होता है 1, ये कितना हो गया ऊपर 2/3, ऊपर 3/2 R, और 4T1 में से T1 गया, दिस इज 3T1, कितना हो गया 9/2 RT1, 9/2 RT1। क्लियर समझ में, तो दिक्कत लिखो, लिख लिए बच्चों, ठीक है लिख लिए, समझ लिए तो बढ़िया से जान लो कि आंसर गलत है। ठीक है, ये पूरा अगर हो गया हो, अगर तरीका से समझ में आ गया हो, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, इसमें एक जगह पर साइंस के हिसाब से एक जगह पर गलती किया हुआ, कहां पर वो बताओ। प्लस माइनस वाला लेकर मत रोने लगना, वो गलती नहीं है, कुछ और गलती है, वो जल्दी से बताओ कहां पर है, फिर आपको समझ में आएगा कि चैप्टर थोड़ा टफ है, थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर चैप्टर याद होगा। जल्दी बोलो, जल्दी एनीवन।
एनीवन? तो एसटीपी में है तो क्या मोल कुछ 5.6 हाँ ये बात हुआ। देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को साफ साफ डिराइव करवाया गया था, ये 1 मोल के लिए था। अभी मैं क्या बोला, किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो 1 मोल ले लो। इसमें तो दिया हुआ था कि इसमें आंसर 1 मोल नहीं है, कुछ और मोल था, वो मेंशन था, बट हम लोग ने लिया नहीं। अब आप लोग केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये केमिस्ट्री में पढ़े हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कितना? 22.4 लीटर। पढ़े हो ना? 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी पे 22.4 लीटर, और ये सिर्फ 5.6 ही लीटर है। 5.6 लीटर में कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल में 22.4 लीटर, कैसा भी गैस है एसटीपी। ये 5.6 लीटर है तो 1/4 मोल ही होता है। तो बोलने का मतलब है कि कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहा है तो 1 मोल लेने के लिए बोला हूं, बट इसमें तो क्लियर कट मेंशन कर रहा है कि क्वेश्चन 1/4 मोल का आता, तो तुम 1 मोल लेकर के कैसे बना सकते हो? तो ये जो फॉर्मूला जब डिराइव हुआ था तो साफ साफ बताया गया था 1 मोल के लिए है, n मोल के लिए ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको सिखाया गया था। ये पूरे आंसर में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे आंसर में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे आंसर में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n नंबर ऑफ मोल है और वो मेंशनड है कि नंबर ऑफ मोल इस क्वेश्चन में 1/4 मोल है, ये मेंशन है। नहीं होता तो मान लेते चलो 1 ही मोल लेके बना लेते हैं, बट इसमें तो कह रहा है तो दिस इज लाइक नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 9/8 RT1। और ये इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिमाग चेक करता है। ऐसा क्वेश्चन बना सकोगे तब मान के चलो एग्जाम निकाल जाओगे अपियरिंग में, नहीं तो दिक्कत होगा। वैसे ही आईटी 2010 का क्वेश्चन और बहुत लोगों का गलत हो गया होगा। सब जो अच्छा बच्चा का बता रहा, बुरा प्लस माइनस लेके रो रहे हो उसमें दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है, वहां नहीं, बट नंबर ऑफ मोल पर लेके गड़बड़ हो गया होगा। हुआ था टू बी प्रिसाइज, पूरा खेल। ये आईटी 10 का नहीं 11 का था, इसको चेंज कर लेना, 10 वाला भी बनाते हैं। कर दिया साउंड नहीं, इसका कल रिजल्ट आ गया जेईई मेंस का 59.2% आई थी, 10 लाख रैंक आई थी, बोर्ड में अच्छा नंबर लाया 92%। तो ये सोच लिया कि अब तो कुछ होगा नहीं तो भोपू बजाना पड़ेगा, तो भोपू शुरू कर दिया। देखो क्वेश्चन, डाई एटॉमिक गैस, नीचे इस समय अंडरलाइन करके चलना, डाई एटॉमिक आइडियल गैस थोड़ा ज्यादा मदद है, is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume. Hmm. 32 1/32वां हिस्सा पे कंप्रेस कर दिया। और कैसे कंप्रेस किए हैं? एडियाबेटिकली। और ये कौन सा गैस है? डाई एटॉमिक आइडियल गैस। ध्यान में रखना, ये बन जाना चाहिए। अब आगे, इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस is T1, TI है शुरुआत का। ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक पोर्शन है, बस केल्विन में है। एंड द फाइनल टेम्परेचर इज, कॉपी ठीक से बनाओ, नोट्स वोट्स लिखो, बट क्वेश्चंस जितना ज्यादा हो सके। फाइनल टेम्परेचर दे रहा है ATI, शुरुआत में TI है, कंप्रेस होने के बाद ATI हो गया। देन वैल्यू ऑफ A इज डैश, ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, लगता है बना दोगे। किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये? एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक में क्या होता है? ये किसका किसका गेम है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का।
टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो देख रहे हो टीवी टू द पावर गामा का तो काम ही नहीं पड़ रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन में टीवी टू द पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट का काम पड़ जा रहा है। मतलब T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। एडियाबेटिक का फेमस फॉर्मूला टीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, बट क्वेश्चन टीवी का पावर गामा -1 पे ज्यादा बन रहा है। शुरुआत का T1 कितना दिया हुआ है? TI। वॉल्यूम कुछ है V मान लेते हैं का पावर गामा -1। T2 निकालना नहीं है, ATI दिया हुआ है और दूसरा वाला वॉल्यूम दिया हुआ। पहला वाला अगर V है तो दूसरा वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। पहला वाला V है तो दूसरा वाला V/32 पावर गामा -1। TI के कट जाता। ये पूछा है तुमसे, ये निकाल लेते हैं। तो ये V है और ये डिवाइड हो जाएगा V/32 और ये डिवाइड इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पावर वा सेम है, नहीं तो मैथ्स का रूल ऐसा नहीं कहता डिवाइड कर, पावर से तो डिवाइड हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, 32 ऊपर आ जाएगा। अब गामा का वैल्यू स्लॉट करना पड़ेगा। कौन सा गैस है ये? डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक का 7/5 -1 7/5 इज अगले स्टेप में। ये पहले सेट करेंगे, उसके बाद पहले इसका उपाय करो फिर लिखना। ये कितना हुआ? 2/5 हो गया है। अब लिखो 32 को लिखना चाहते हो 2 का पावर 5 लिख सकते हो। ये 2 का पावर 2 4 ये आईटी 10 करो। टीवी टू द पावर गामा से ज्यादा काम टीवी टू द पावर गामा -1 का पड़ जा रहा है। इसमें मोल वाला दिक्कत कुछ है नहीं, है ना। पिछले में था तो वो 1 लेने तो गलत आंसर आता है, कुछ नहीं है तो 1 लो, आंसर ठीक ही ठीक आएगा। ये नीट 18 का है, देखो ये आप लोग बना लेंगे फटाफट। जो मैं क्वेश्चन सोच रहा था बताने का वो भी मिला नहीं, वो कल के क्लास में फिर होगा, है ना। अभी क्वेश्चन 22-23 दिन हम लोग पढ़ते रहेंगे TD, सिस्टम ऑसिलेशन, वेव और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एकदम बकलोल बच्चा होगा तभी याद नहीं होगा, नहीं तो धीरे धीरे हम लोग याद कर ही जाएंगे। क्या कह रहा है? एफिशिएंसी है, किसका निकालना है? आइडियल हीट इंजन को क्या क्या लेते हैं हम लोग? कार्नोट भी क्या करते हैं, और कार्नोट में एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम 1 - T2/T1, है ना। T2 ठंडा वाला तो कि गर्म वाला? ठंडा वाला। और क्या बताया? किसी कीमत पर सेल्सियस में क्वेश्चन नहीं बनाने का है, किसी कीमत पर केल्विन पर। ठंडा वाला दिया हुआ है तो ठंडा वाला फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग याद किए कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं बनाना है क्वेश्चन, 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, 373। 373 - 273, दिस इज 100/373 परसेंटेज के फॉर्म में इनटू 100। तो ये लगभग कितना होगा तो बताओ? 26.8 होगा। 26 20 कितना होगा? 26 से ज्यादा 26.8% होगा। नीट 18 क्वेश्चन है। तो नीट पे देयर विल बी वेरी इजी क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे नीट का बात नहीं कर रहा, मेंस, एडवांस और नीट तीनों तरह के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप लोग मैथ्स वाले लोग हैं, देख लो। प्रोबेबिलिटी का भी अगर रूल लगाते हो तो फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन पकड़ना मुश्किल है क्योंकि उसमें 6 टॉपिक दिया हुआ है, 6 में से कोई एक। इसका क्वेश्चन पकड़ना आसान है क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक दिया हुआ है, हीट इंजन और रिवर्सेबल एफिशिएंसी। तो इसका क्वेश्चन पकड़ने में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। और फिर कल भी इसी का क्लास आएगा। कल हम लोग और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, हीट इंजन, इन सबका और भी क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है।